जनाब दो ऐसी ख़बरें मैंने आप तक पहुंचानी है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचाया हुआ है। एक तो खैर हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, यानी कि एंकर बरादरी से रिलेटेड है और न्यूज़ चैनल्स की ही जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है, और वो बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और इसका डायरेक्टली सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। थोड़ी सी ख़बर होती तो पर्सनल नौयत की है, लेकिन ये इशू एक ऐसा है कि जो कि पर्सनल नौयत नहीं हो जाता, ये इशू फिर एक जेनेरिक इशू बन जाता है और ये फिर सबका इशू बन जाता है, फिर ये एक ह्यूमन बिहेवियर का इशू बन जाता है और ये फिर एक इस लेवल पे चला जाता है कि हम जैसे लोगों को, बल्कि हर उस शख्स को जिसके पास ये पावर है कि वो थोड़ी सी नरेशन बिल्डिंग कर सके या लोगों को ये बात पहुँचा सके, तो फिर यहाँ पर एक मॉरल पुलिसिंग करनी पड़ती है, यू नो कि और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डोमेस्टिक अब्यूज़ है। अब अब्यूज़ के जो मामलात हैं वो दो हमारे सामने आए। एक तो राहत फ़तेह अली ख़ान ने जिस तरह से अपने मुलाजिम को इतनी बुरी तरह अब्यूज़ किया, फ़िज़िकली अब्यूज़ किया, मारा पीटा कुटा, फिर उसके बाद उनको इमोशनली भी अब्यूज़ किया। इमोशनली कैसे अब्यूज़ किया कि झूठ बुलवाया ना, उनसे झूठ बुलवाया कि शराब की बोतल नहीं, वो दम की बोतल थी, और ये झूठ बुलवाया कि जी किसी और ने मेरी इज़्ज़त के ऊपर लांछन लगाने के लिए ये वीडियो बनाई और इसलिए उसको सर्कुलेट किया। भाई अगले ने छुपकर वीडियो बनाई, जैसे भी वीडियो बनाई, वीडियो में मार तो आप ही रहे थे ना, अपने मुलाजिम को, अपने सब ऑर्डिनेट को मार तो आप ही रहे थे, इसलिए क्योंकि वो आपसे नीचे था। आपको ये अथॉरिटी हासिल हो गई कि आप उसको फिज़िकली और इमोशनली हर लिहाज से, अच्छा अब इसके अंदर आपने उसको झूठ बोलना भी सिखा दिया, क्योंकि उसने आपके साथ आकर के अपनी जॉब बचाने के लिए, पैसों की खातिर अपनी इज़्ज़त का फालूदा भी करा दिया, फ़िज़िकल जो वायलेंस है वो भी बर्दाश्त किया, अब्यूज़ बर्दाश्त किया। अब उनके हवाले से जो सज़ा हुई है उनको उनकी पहली सज़ा मिल गई है और मेरे ख़्याल से कि ये वन ऑफ द सीरीज़ है सज़ाओं की। मैं शायद पिछली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और मैं ये कहना भूल गई जब मैंने ये वीडियो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से की थी कि मेरी ये पूरी कोशिश होगी डिलिबरेट कि ना मैं उनके किसी कॉन्सर्ट पे जाऊं, ना मैं उनको कभी इंटरव्यू करूं, या ना मैं उनको वो स्पेस दूं जिस स्पेस के अंदर वो अपना हीरोइज़म, अपना स्टारडम, अपना फैंडम जो है वो पोर्ट्रे करे। एटलीस्ट ये मेरा तरीका है अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन जैसे लोगों का बॉयकॉट करने का, जो कि अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, जो कि अपने आप को इस पोजीशन पे ले आते हैं कि हाँ जी उनको अब हक हासिल हो गया, जस्ट बिकॉज के उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, जस्ट बिकॉज के उनको लोग जानते हैं, जस्ट बिकॉज के उनसे लोग मोहब्बत करते हैं। लोग आपसे आपकी आवाज़ की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये आपको राइट नहीं देता कि आप किसी को भी मारें कुटें, उसको नीचा दिखाएं, उसको वो वाली मेंटालिटी दिखाएं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे से सुपीरियर हूँ, और मैं साथ में अगर ये मेरी आवाज़ या ये मैसेज मेरे राहत फ़तेह अली ख़ान तक पहुंच भी रहा है तो मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो वाकई जेन्युइनली इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि गलतियां होती हैं लोगों से, अगर वो वाकई इसके ऊपर नादिम है, क्योंकि जो दूसरी वीडियो आई ना उसके ऊपर तो वो उसमें नादिम तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे, वो उस एक्ट को जस्टिफाई करते हुए लग रहे थे कि हाँ जी वो हो गया, मैंने मारा कुटा, लेकिन किसी ने वीडियो बना करके अपनी खुन्नस मेरे ऊपर निकालने की कोशिश की है, किसी ने वो वीडियो बना करके मुझे, भाई मार तो आप रहे थे ना, कोई आपका बॉडी डबल थोड़ी था, ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर थोड़ी चल रही है कि राहत फ़तेह अली ख़ान का कोई बॉडी डबल होगा, उनको क्लोन कर लिया होगा, उनका कोई हमशक्ल होगा जो कि मारा होगा। मार तो आप ही रहे थे ना, बंद कमरे में भी, 7 पर्दों में भी अगर आप कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते, नॉट जस्टिफाइड। एंड एक्सक्लूसिव है ये कि जी किंग चार्ल्स चैरिटी डिसएसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम राहत आफ्टर वायलेंस वीडियो। ये ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, इनकी ज़ाहिर सी बात है कोलैबोरेशन थी राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ, और इन्होंने अपनी वो कोलैबोरेशन ख़त्म कर दी है। ये जियो न्यूज़ के ऊपर एक बहुत, उनकी वेबसाइट के ऊपर ये बहुत एक बड़ी खबर है। मुझे नहीं पता कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि नहीं हुई, लेकिन क्योंकि मैंने इस खबर को फॉलो किया है और क्योंकि राहत फ़तेह अली ख़ान की ये जो गंदी हरकत है, मैं इसको बिल्कुल सख्त किस्म से, सख्त अल्फाज में ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करती हूँ बल्कि नापसंदीदा हरकत है ये मेरी नज़र में, और मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती। तो मुझे लगा कि मुझे आपको एक फॉलोअप स्टोरी इस हवाले से ज़रूर देनी चाहिए कि ये इनको सज़ा की शुरुआत है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट हैज़ सेड दैट इट विल नो लॉन्गर बी एसोसिएटेड विद उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान आफ्टर द सिंगर्स वीडियो वेंट वायरल शोइंग हिम स्लैपिंग एंड असॉल्टिंग अ बॉन्ड। वो ये कह रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, ये जो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, उन्होंने कहा है कि जी ये इनकी बड़ी सख्त पॉलिसी है एंटी वायलेंस की। वैसे तो खैर हर महज़ब माशरे में एंटी वायलेंस की बहुत सख्त पॉलिसी है, और सिर्फ ये पॉलिसी के लिए नहीं होती, दिखाने के लिए नहीं होती, उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है। बाहर के ममालिक में
तो इस तरह के जो कवानीन हैं, जैसे डेफेमेशन है, जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर इसके कवानीन हैं और बड़ा मुश्किल होता है किसी से डेफेमेशन केस जीतना। किसी को डिफेम करना बहुत आसान है, लेकिन किसी से डेफेमेशन केस जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन बाकी ममालिक में इस तरह के जो रूल्स हैं और इस तरह के जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, और एंटी वायलेंस जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसी है बरतानिया में, अमेरिका में भी, हर जगह पे। लेकिन ये बरतानिया की तरफ से खबर आई है, तो वही मैंने कहा ये पहली खबर जो एक बुरी खबर आई है वो ये है, वो मैं एग्जैक्टली आपको कोट कर देती हूँ। उन्होंने रिपोर्टर को बताया, द स्पोक्स पर्सन ऑफ द ट्रस्ट, उन्होंने कहा है कि द ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट हैज़ अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी टुवर्ड्स एब्यूसिव बिहेवियर एंड हैज़ सीज्ड एनी एसोसिएशन विद मिस्टर खान। We strongly condemn any form of violence whatever the circumstances are। यानी कि भाई माफ़ी भी रिजेक्टेड, राहत फ़तेह अली ख़ान भी रिजेक्टेड, उनका मौक़िफ़ भी रिजेक्टेड, उनकी मार भी रिजेक्टेड। इत्थे रखो जी, आप अपना जो आवाज़ और अपना टैलेंट लेके ना, आप उसी बेदिया रोड के उसी जो फार्म हाउस में जहाँ पे आप ये हरकतें करते हैं ना, अब आप वहीं बंद कमरे में बैठे। मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना इलाज कराएं, ये क्योंकि नॉर्मल नहीं है। अगर आप वाकई जेन्युइनली माफ़ी हैं मांगते हैं, इफ़ यू आर जेन्युइनली, जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू आर जेन्युइनली सॉरी, सो आपको ये चाहिए कि आप अपना इलाज कराएं, आप एक काउंसलर हायर करें, आप अपनी थेरेपी कराएं, अपनी मेंटल थेरेपी कराएं, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है और माशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आप किसी अच्छे मुल्क में जाएं, बरतानिया जाएं, अमेरिका जाएं, और वहाँ जा करके आप काउंसलर से हेल्प लें, बिकॉज यू नीड सम साइकेट्रिक हेल्प। ये किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो अपनी बरादरी के हवाले से, एंकर बरादरी के हवाले से हमने खबर शेयर करनी है। न्यूज़ एंकर है जी अशफाक सत्ती साहब, उनका ताल्लुक एयरवाई न्यूज़ से है, वहाँ पे मॉर्निंग शो करते हैं। उनकी बेगम ने भाई अल्लाह होश उड़ा देने वाली है। अच्छा, ये मेरे लिए ना बड़ा एक मुश्किल टॉपिक है, नॉट दैट के वो तस्वीरें या जो मटेरियल शेयर हुआ है वो इस तरह का है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है, बिकॉज मैं नॉर्मली पर्सनल मैटर्स में जाती नहीं हूँ। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हों, मियाँ बीवी किस तरह, लेकिन ये मैटर इस तरह का था। एक होती है लड़ाई, एक होता है वर्बल स्पैट, एक होता है मतलब जो नोक झोंक जो मियाँ बीवी की चलती रहती, एक होता है कुट्टम कुटैया, लिटरली कुट्टम कुटैया। ये वो वाली हरकत जो है, ये अशफाक सत्ती साहब की जो बेगम हैं वो कोट कर रही हैं, नुमैका अशफाक सत्ती हैं। उन्होंने एक्स के ऊपर, विच इज़ द ट्विटर, विच इज़ द फॉर्मर ट्विटर, उन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 23 घंटे पहले उन्होंने ये पोस्ट डाली थी। और वो ये लिख रही हैं कि जी मैं बड़ी सफरिंग में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मल्टीपल इंजरीज़ हैं, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मेरी पूरा जो मेरा जिस्म है, मेरी रिब्स, मेरा जो जबड़ा है, मेरा मुँह जो है, हर हिस्सा मेरी बॉडी का वो इतने बुरे तरीके से इंजर्ड है। और इसलिए इंजर्ड है क्योंकि जी मुझे मेरे हस्बैंड जो कि अशफाक सत्ती हैं, उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा है। मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं इनको क्या हेल्प और सपोर्ट दे सकती हूँ। और मुझे लगता है कि एज ए वुमेन, एज अ पर्सन जिसकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, एज अ पर्सन जो कि एक ओपिनियन देती हैं लोगों को, ख़बर देती हैं लोगों को, मैं सिर्फ इसी हवाले से सिर्फ यही इनको सपोर्ट कर सकती हूँ, नुमैका अशफाक सत्ती को। एंड बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो बीन रिलेटेड एंड एसोसिएटेड विद टेलीविजन, कि मैं सिर्फ उनके बारे में कह सकती हूँ कि भाई ये नहीं चलेगा बॉस, ये अशफाक सत्ती साहब, ये बड़ी आपने गलत हरकत की, बहुत गंदी हरकत की, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई और वो कह रही हैं कि उनको एफआईआर दर्ज कराने में भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने पूछा है इधर उधर, पता चला है कि अभी तक अशफाक सत्ती साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ है। एक एक्शन उनका हुआ है, उनको भी एक सज़ा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। लेकिन मैं पहले आपको पूरा सिचुएशन बता दूं कि क्या है। एक पर्सनल मैटर था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पर्सनल मैटर नहीं है, हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अनमैरिड हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शादी के बंधन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और बहुत ज़्यादा एतमाद भी होता है। पाकिस्तानी, अगर मैं नॉर्मल सोसाइटी में बात करूँ, 99% ख़वातीन बचपन से ही उनको ये ट्रेन किया जाता है, ग्रूम किया, ये करना शादी के बाद करना, ये करना, ये शादी के बाद करना। बेटी होती है तो शुरू होते ही बहुत सी फैमिलीज़ में उनका जहेज़ इकट्ठा शुरू कर देते हैं बचपन से। ये सारी चीज़ें राम कहानी में आपको इसलिए बता रही हूँ कि शादी को हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में भी और हमारे कल्चर में कहीं ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, इतनी वैल्यू दी जाती है कि ख़वातीन की 99% ख़वातीन की जो ज़िंदगी है बचपन से लेकर के एक बच्ची की, एक लड़की की जवानी तक, वो शादी के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। और ऐसे में जो सिंगल ख़वातीन ये ख़बरें देख रही हैं, और ये इस तरह की बहुत सी ख़बरें होती हैं, ये तो अशफाक सत्ती साहब क्योंकि हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस तरह की ऐसी ख़बरें आती हैं, ब्रोकन मैरिजेज़ एंड सो बैड मैरिजेज़ एंड अब्यूसिव मैरिजेज़, जिसमें गाली गलोच, मार कुटाई, एतमाद उठ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो में कहना पड़ेगा कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में और इस हिस्से में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, इधर एशिया में
इमोशनल कैपेसिटीज़ लोगों की ख़त्म हो गई हैं कि रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करना है, और ख़ास तौर पे शादीशुदा मियाँ बीवी के जो बंधन है, मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है, उसमें कैसे उसको करना है। आई ऑलवेज सी कि जो ख़वातीन हैं, मोस्टली कुछ अच्छे लोग भी हैं, मैं ये इतनी वो मायूसी नहीं फैलाना चाहती, अच्छे लोग भी होंगे, अच्छे मर्द भी होंगे, अच्छी ख़वातीन भी होंगी, लेकिन अगर ख़ातून करियर ओरिएंटेड है, ज़्यादा बोल्ड है, ज़्यादा वोकल है, तो उसको अलग मसाइल होते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप के लिए वो डिफ़िकल्ट होगी। अगर औरत बहुत सॉफ्ट है और दबने वाली है तो उसको फिर इतना ही दबा दिया जाता है, इतना ही दबा दिया जाता है कि फिर मारो कुटो जो चाहे मर्ज़ी करो। ये एक जनरल चीज़ थी जो मैंने आपसे कहनी थी। अब मैं ये ज़रा नुमाइका अगर इशफाक सती के केस पर आऊँ तो इनकी जो FIR है वो सब, और अभी तक कोई इनके ऊपर जो कार्रवाई है इशफाक सती साहब पर, लीगल कार्रवाई अभी तक कोई हुई नहीं है। जैसे ये पोस्ट आई तो ज़ाहिर सी बात है एक हलचल मची। उसके बाद इशफाक सती साहब ने कुछ अपने एंकर्स से, जिन्होंने उनसे रब्ता किया, उनसे बात की, और फिर उनका वर्जन भी एक सामने आया। उनका वर्जन ये है कि जी मुझे भी बहुत मारा कुटा गया है। अच्छा, अगर अब मैं दोनों के जो चीज़ें, दोनों की सोशल मीडिया पे चीज़ें मौजूद है, दोनों अपनी घर की लड़ाई बाहर लेकर के आए हैं, और दोनों की जो सोशल मीडिया पे चीज़ें मौजूद हैं, इशफाक सती साहब के बकौल जी मुझे बहुत ज़्यादा मारा गया है, मेरी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि जो नुमाइका हैं उनके हवाले से जो तस्वीरें जो इशफाक सती साहब की बेगम नुमाइका ने जो शेयर की हैं, वो तस्वीरें कुछ भी नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा तशद्दुद इन खातून पर हुआ है। और जो इशफाक सती साहब जो अपना तशद्दुद और जो वीडियोस दिखा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी भी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, मुझ पर भी बहुत तशद्दुद हुआ है। वो भी गलत है, उन पर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दोनों का तशद्दुद कंपेयर करूँ तो जो नुमाइका का तशद्दुद है, जो तस्वीरें हैं, और जो मुझे पता चला है कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। मतलब उनकी हालत काफ़ी ख़राब है इस हवाले से कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको कुट पड़ी है, बहुत नीलो नील हुई हुई हैं। तो ये बहुत गलत है भाई। अगर नहीं बन रही है इशफाक सती साहब की, अगर इनकी बेगम से नहीं बन रही है तो भाईजान छोड़ देना कोई भी चीज़। अच्छा, अगर इन दैट सिनेरियो कि जी दूसरा पर्सपेक्टिव भी आप देख लें, तो भाई अगर बेगम ने शुरुआत की और उन्होंने तस्वीरें डाली और उनके ऊपर इतना बहीमाना और इतना बुरा तशद्दुद हुआ है, और अगर इशफाक सती साहब इसकी जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि जी शुरुआत उन्होंने की और देखें जी मेरे पे भी तशद्दुद हुआ है, तो कोई भी चीज़, चाहे इनकी बेगम जितनी भी गलत हो स्टांस में, कोई भी चीज़ ये जस्टिफाई नहीं करती कि एक मर्द एक औरत पर हाथ उठाए, वो औरत जो कि उसके निकाह में है। रिलीजियसली, खैर मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी बताना पड़ेगा कि रिलीजियसली निकाह की क्या वैल्यू है, निकाह का क्या मतलब है। अगर इन लोगों को ये समझ आ जाए ना, इशफाक सती जैसे लोगों को समझ आ जाए और बाकी और ऐसे लोगों को समझ आ जाए, तो मैं आपको बताऊं 99% शादी के मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने हाथ से खाना तक खिलाया करते थे अपनी बेगम को, उनका इतना लाड प्यार उठाया कर, इतना सॉफ्ट इमेज है। अगर आप सुन्नत को फॉलो करते हैं तो इतना सॉफ्ट इमेज है टुवर्ड्स वाइफ कि ये तो मतलब कुटम कुटैया, ऊंची आवाज़ के बारे में भी उसको नापसंदीदा करार दिया गया है। इवन डिवोर्सेस के बारे में हमारे रिलीजन में, हु फॉलो इस्लाम एंड हु आर द प्रैक्टिशनर ऑफ इस्लाम, ये कहा गया है कि डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है, तलाक एक ऐसी चीज़ है जो जायज़ तो है लेकिन नापसंदीदा है, ऊपर वाले नाराज़ हो जाता है, उनका दिल दुखता है। लेकिन भाई अगर नहीं बन रही है तो मारने की क्या ज़रूरत थी। इतने बड़े एंकर हैं, मतलब ऑब्वियसली एयरवाई कोई छोटा चैनल तो नहीं है, उसका मॉर्निंग शो कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब है, पढ़े लिखे इंसान हैं, ये तरबियत है, ये तालीम है कि इतना मतलब मार कुटाई होती है। दिस इज़, मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि मतलब इतना मुखौटा, अंदर इतनी एक्सट्रीमिज़म, इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा आता कहाँ से है कि आप अपनी बेगम को इतना मार दें, इतना मार दें, इतना मार दें कि आपको जानवर और इंसान में फ़र्क ही ना पता चले। मतलब हम तो जानवरों के साथ भी बात के साथ ये हरकत करते हुए भी 10 दफ़ा सोचेंगे कि हम तो जानवरों, मेरे घर में लाइक आई एम ए डॉग लवर, आई एम ए पेट लवर, मेरे घर में परिंदे हैं, मेरे घर में कुत्ते हैं, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं, मतलब हम तो उनका इतना ख्याल करते हैं। भाई ये कौन लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। अच्छा, फिर और मुझे पता चला इसके बारे में कि एक तो इशफाक सती साहब की गालिबन कोई 3 शादियां हैं। फिर ये भी पता चला कि जो 3 बच्चे हैं पहली वाइफ से, वो भी इन साहिबा जो नुमाइका हैं ये उनको पाल रही थी, जो कि सेकंड वाइफ हैं। और उन बच्चों के हवाले से कोई मसला हुआ कि जी उन बच्चों को शायद तीसरी बेगम के घर पे नहीं लेके जाना था या उनसे नहीं मिलवाना था। 3 एक तो शादियां हैं, मतलब एक तो खैर ये बड़ा कल्चर और सिस्टम निकल आया है कि जी हर जिसकी है, जिसकी नहीं है तो उसकी एक भी नहीं है।
और जिन एंकर हजरात की हो रही हैं उनकी 2-2 3-3 हो रही हैं, मतलब 3-3 शादी। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि एनीवेज इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आई डोंट नो कि एक शादी की कमिटमेंट इतनी डिमांड करती है कि 2-2 3-3 शादियाँ कैसे कर लेते हैं। मतलब अभी हैं एंकर्स और भी, मतलब उनकी तो शादियाँ चले ठीक ही चल रही होंगी। अब जैसे इकरार हैं, हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, उनकी माशाल्लाह शादियाँ अच्छी चल रही हैं अपेरेंटली। हमने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी उनकी शादियों में। सो मतलब कर लेते हैं लोग शादियाँ, चलें ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो फिर निभाएं तो सही ना, आपसे तो एक ही नहीं निभ रही है। अब वो जो थर्ड वाइफ हैं जो कि ज़ारा अंसारी हैं, वो मेरी एक कॉलीग भी रह चुकी हैं कैपिटल के टाइम के ऊपर। शी वॉज अ न्यूज़ एंकर, मैं वहाँ पे प्रोग्राम करती थी कैपिटल में, सीधी बात, और वो न्यूज़ एंकरिंग करी थी। अभी वो भी एयरवाई में होती हैं। फिर पता चला कि ये थर्ड वाइफ हैं ज़ारा अंसारी उनकी। अब वो फिर जो नुमैका है जो सेकंड वाइफ है, वो ज़ारा अंसारी की भी पिक्चर, मतलब इमेजिन कि विमेन टू विमेन इतना हेट्रेड है और इतना सब कुछ बुरा स्प्रेड हो रहा है। एंड अगर एक इस शख्स से, अशफाक सती साहब से मैनेज नहीं हो रहा तो भाई छोड़ देना। डिवोर्स, तलाक, इसी का मतलब होता है। ये सबसे ग्रेसफुल तरीका होता है कि छोड़ दो कोई चीज़। मतलब अशफाक सती साहब उल्टे भी लटक जाएंगे ना, वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेंगे जो उन्होंने किया, तो फिर उनके साथ जो हुआ वो भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। मतलब मुझे तो देखने में, मैं तो टीवी पे देखा, मैं कभी अशफाक सती साहब से मिली नहीं हूँ, मैंने उनको बस टीवी पे देखा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं लाहौर इस्लामाबाद में ज़्यादा रही हूँ। थोड़ा टाइम मैं कराची में रही थी, व्हेन आई वाज वर्किंग इन जियो। लेकिन मेरी उस टाइम फ्रेम के अंदर जो मैं कराची में रही हूँ, मेरी अशफाक सती साहब से मुलाकात नहीं हुई। इत्तेफाक हुआ कि नहीं मैं मिली, और एक तरह से अच्छा ही हुआ कि आप नहीं मिले, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं उनको टीवी पे देखती हूँ तो मुझे बड़े एक सॉफ्ट से लगते हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट से चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा, इतना वायलेंट इंसान कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। एनीवेज जी, राबिया ना मेरी एक और बड़ी अच्छी कॉलीग है, उनके साथ मैंने जियो में न्यूज़ एंकरिंग भी की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कोऑपरेटिव मेरी कॉलीग है। उन्होंने भी खैर इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ उठाई है ट्विटर के ऊपर, और उन्होंने तो बाकायदा तौर पर जी ARY न्यूज़ को बाकायदा टैग भी किया है, क्योंकि ARY न्यूज़ ने एक बाकायदा तौर पर अपनी एक पोस्ट जारी की, और ये पहली सज़ा, ये शुरुआत है पहली सज़ा की। द ARY मैनेजमेंट हैज़ टेकन सीरियस नोटिस ऑन द एलिगेशंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्विंग एंकर पर्सन अशफाक सती। ही इज़ हेयर बाय सस्पेंडेड विद immediate effect till the law takes its course and decides the matter. ARY has zero tolerance policy on violence or threats of violence, be it at workplace or domestic violence. बिल्कुल जी, ये इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, और सिर्फ ये एक चैनल के लिए नहीं, मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड, और इसकी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बिल्कुल सज़ा देनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि अशफाक सती साहब ने जो हरकत की है, उनको हर चैनल को, हर पूरे मीडिया को उनका बॉयकॉट करना चाहिए। बिकॉज अगर वो जितने भी ठीक हों, लेकिन ये जो हाथ उठाने वाली हरकत की है ना, जो उन्होंने जानवरों की तरह ट्रीट किया, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं है। कि आप छोड़ देते भाई, आप कंप्लेन कर देते, लीगल एक्शन लेते, कुछ भी करते, आपको ये नहीं करना चाहिए था। बल्कि इनफैक्ट मुझे तो थर्ड वाइफ के लिए भी बुरा लग रहा है, मुझे ज़ारा अंसारी के लिए भी बुरा लग रहा है, बिकॉज आई डोंट नो कि मुझे ये नहीं पता कि डायरेक्टली ज़ारा का कोई लेना देना है ये नुमैका और अशफाक सती के मारने के सीन के बारे में। लेकिन मुझे फ़िलहाल इतना पता है कि अगर इनका नहीं है लेना देना, तो ज़ारा को भी जो थर्ड वाइफ है उनको बेजा ड्रैग नहीं करना चाहिए। और अगर लेना देना है तो इन दैट मैटर दिस इज़ इवन मोर बैड कि अगर वो इसको इनकरेज कर रही हैं, या अगर वो अशफाक सती को इस तरह के बिहेवियर में सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ जी ठीक किया जी आपने उनको मार के, तो मुझे नहीं लगता। खैर मुझे क्योंकि ज़ारा के साथ काम करने का थोड़ा सा मौका भी मिला, मुझे काफ़ी सेंसिबल और रीज़नेबल गर्ल लगती है। सो आई डोंट नो कि उनका जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनका इस पूरे मामले में क्या रोल है। लेकिन जो अशफाक सती ने नुमैका के साथ किया, इनका बॉयकॉट बनता है, इनकी सज़ा बनती है, इनको तो लाजमी तौर पर जो है ना, इनको इनको चखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इनको सिर्फ ARY क्या, इनको पूरा मीडिया को इनका बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि ये आगे उन मर्दों के लिए निशाने इबरत बने जो कि औरतों को ये समझते हैं कि आप जब चाहें जैसे चाहें औरतों को आप मार कुट सकते। भाई नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। अगर खातून गलत भी हैं, मुझे पता है हो जाती हैं ख़वातीन गलत, मैं नुमैका के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो जाती हैं। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मर्द हजरात ठीक होते हैं, ख़वातीन ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी ये वायलेंस, हाथ उठाना नहीं जायज़ है। नहीं कर सकते बॉस, आप ब्रदर, मेरे भाई नहीं कर सकते, मेरे भाइयों आप ये नहीं कर सकते। नहीं बन रही, छोड़ दो, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ख़त्म कर दो रिश्ता, मगर ये नहीं कर सकते। एनीवेज जी, अपना फीडबैक दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।